हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द चैनल। 2-3 दिन से मैं आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी था, थोड़े से कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, बट मैं अब आपके लिए आ गया हूँ सारे वीडियोस लेके और टिल बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपने डेफिनेटली लास्ट वीडियोस देखे होंगे और आपको चीजें समझ आई होंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए एडीएस वाले चैप्टर्स के लिए। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप आप ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इश्यूज आएंगे, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए। आपकी प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट टाइम पे जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अभी अगर हम लोग एडी क्या होता है इस पे काम न करके, एएस क्या होता है इस पे काम न करके, पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझे कि एक्चुअल में एडी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एडी के बेसिक तौर पर 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, एडी कभी भी किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की बात नहीं करता। मैंने क्या बोला? एडी डज नॉट रिफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब एडी किसकी बात करता है? भारत के अंदर इकोनॉमी में जितने सारे गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, एडी सिर्फ उनकी बात करेगा। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको लर्न हुआ, वो क्या है? एडी डज नॉट रिफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये किसकी बात करेगा? इट रिफर टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। पहला पॉइंट डन हुआ। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि एडी कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को सम टोटल करने की बात नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 5 किलो आलू खरीदे या आपने मार्केट से 10 किलो टमाटर खरीदे। तो एडी कहता है आपने कितने किलो टमाटर खरीदे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे ये बताइए मार्केट में जाके आपने पैसा कितना खर्च किया। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है? सेकंड पॉइंट आपको बोलना है कि एडी डज नॉट measured as the sum total of physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी की ये बात नहीं करेगा। ये किसकी मेजरमेंट की बात करेगा? ये बात करेगा मेजरमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। मतलब मार्केट में जाके, इकोनॉमी में जाके आपने कितना पैसा खर्च किया है। डन। तो आपने 2 पॉइंट समझ लिए। थर्ड पॉइंट, क्योंकि एडी को हम मेजर करते हैं अकाउंटिंग ईयर में। AD can be measured with reference to the accounting year. That's why it is the flow concept. आपने चैप्टर 1 में पढ़े होंगे फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो जो भी चीजें अकाउंटिंग ईयर में हम मेजर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। तीनों पॉइंट क्लियर। अब एडी मतलब डिमांड है ना बेटा, और अगर डिमांड है तो व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड और व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। तो एडी क्या कहता है? एडी इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड और व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। तो ये क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ एडी। इसको पढ़ने के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो एडी को हम लोग पढ़ सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट में। एक कॉन्सेप्ट है आपका जनरल प्राइस और एक कॉन्सेप्ट है आपका इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। मैंने क्या बोला? एडी को हम पढ़ सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट से। एक जनरल प्राइस, मार्केट में गुड्स का प्राइस, और दूसरा इनकम लेवल ऑफ द बायर। अगर हम एडी को पढ़ते हैं जनरल प्राइस से, अगर हम एडी को पढ़ते हैं जनरल प्राइस से, तो एडी का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा चलेगा? इनवर्स चलेगा। मींस अगर किसी भी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ये श्योर है उसके प्राइस घटेंगे, और अगर किसी भी गुड्स की डिमांड घटेगी तो ये श्योर है उसके प्राइस बढ़ेंगे। मींस अगर एडी को हम स्टडी करते हैं विद रेफरेंस टू द जनरल प्राइस लेवल, देन एडी एंड प्राइस बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर एडी को हम पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द इनकम लेवल ऑफ द बायर, तो एडी एंड इनकम बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मींस एडी बढ़ेगा इसका मतलब इनकम बढ़ रही है, और अगर एडी घटेगा तो इसका मतलब इनकम घट रही है। गॉट इट? जल्दी से आप 1 सेकंड में नोट्स बनाओ या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट एडी का पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा कि एडी को हम किस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडी का डिफाइन। और एडी के जब हम डिफाइन की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक्सपेंडिचर है ना। एडी मतलब क्या? एक्सपेंडिचर। तो एडी का मतलब एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर प्लान होगा। कौन करेगा? पीपल करेगा। किस टाइम पर करेगा? अकाउंटिंग
ईयर के टाइम पर। देखो आपको यहीं से डिफाइन लर्न हो गया, मींस आप क्या लिखेंगे, एडी रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर प्लान्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड द एडी। है ना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। डिमांड कौन करेगा, पीपल करेगा। डिमांड जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे होंगे, हम खर्चा कर रहे होंगे, और ये सारा प्रोसेस किस टाइम पर मेजर होगा, अकाउंटिंग ईयर के टाइम पर मेजर होगा। तो एडी क्या है, एडी रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर प्लान्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। याद रखना एडी बोलना है, इसलिए हम बार बार क्या बोलेंगे, सम टोटल, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना, सम टोटल करना। तो एडी जब भी आप बोलेंगे, एडी का मतलब क्या हो जाएगा, सम टोटल। क्लियर बात, तो आप ऐसे भी इसका डिफाइन बोल सकते हैं, एडी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लान्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर बात, पक्की बात, पक्का, ओके। जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में आते हैं। ओके तो इसके बाद एडी का डिफाइन पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी की, तो एडी को हम पढ़ते हैं दो रेफरेंस में। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ एडी की बात करते हैं तो एडी के कंपोनेंट हम पढ़ते हैं दो रेफरेंस में। एक हम पढ़ते हैं किस बिहाफ पर, क्लोज्ड इकोनॉमी के बिहाफ पर, और दूसरा हम पढ़ते हैं किस बिहाफ पर, ओपन इकोनॉमी के बिहाफ पर। मैंने क्या बोला, कंपोनेंट्स ऑफ एडी जब हम पढ़ेंगे तो एडी को हम दो रेफरेंस में पढ़ेंगे, एक क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पर और एक ओपन इकोनॉमी के बेसिस पर। अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसको फिर से हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक क्या, एक होता है टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, और दूसरा क्या, थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। एक क्या आएगा, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, दूसरा क्या हो जाएगा, थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी को हम बहुत बार क्या बोल देते हैं, फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी। मतलब जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एडी पढ़ेंगे तो एडी के कंपोनेंट्स दो रेफरेंस में पढ़े जाते हैं, एक क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पर और एक ओपन इकोनॉमी के बेसिस पर। क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पर जब हम एडी को पढ़ते हैं तो ये क्या चलता है, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी और थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। डन। तो सर क्या होता है टू सेक्टर, थ्री सेक्टर या ओपन इकोनॉमी या फोर सेक्टर इकोनॉमी, तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम टू सेक्टर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर हम थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अगर हम बात करेंगे फोर सेक्टर की तो ये क्या बनेगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस एम। डन। टू सेक्टर मतलब एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, थ्री सेक्टर मतलब एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ओपन इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस एम। सर ये सी क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज सी, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज आई, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखना ये अगर टॉपिक आता है ना तो आपको सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स माइनस एम क्या है, ये आपको प्रॉपर बोर्ड में बताना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई क्या है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम इधर बच गया ना, ये क्या है, नेट एक्सपोर्ट। लिख देता हूं मैं, एक्स माइनस एम क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। और ये मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्सपेंडिचर मेथड में, जब हम लोग x माइनस एम ऐड कर रहे तो मैंने बोला था दैट इज द नेट एक्सपोर्ट। x क्या है, एक्सपोर्ट, m क्या है, इंपोर्ट। डन। तो आज हम लोगों ने अभी फिलहाल क्या क्या पढ़ लिया, पहला टॉपिक हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एडी, फिर हमने पढ़ा एडी को हम किस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर एडी का डिफाइन, फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एडी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर दूं और मैं आगे कंटिन्यू करूं चैप्टर को। ओके मैं सिर्फ ये पोर्शन रफ कर रहा हूं। ओके
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बिहेवियर ऑफ एडी। बिहेवियर ऑफ एडी मींस हाउ एडी बिहेव विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहेवियर ऑफ एडी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एडी कर्व, एडी का ग्राफ बनाना सीखेंगे। डन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिहेवियर ऑफ एडी। और बिहेवियर ऑफ एडी हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर टेबल से। ये हमने क्या ली, इनकम, ये हमने क्या लिखा, एडी। मान लेते हैं इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और आपकी एडी है 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ आ गया तो ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला, अगर हम एडी के बिहेवियर को देखें विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम, तो तीन चीजें निकल के आएंगी। पहली चीज ये निकल के आई कि जब हमारी इनकम 0 है उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ एडी है। एट मिनिमम एडी विद 0 लेवल ऑफ इनकम। When the income is 0, उस टाइम पर भी देखो हमारी कुछ ना कुछ डिमांड है। पहला पॉइंट समझ में आया। ओके, दूसरा पॉइंट देखो। अब देखो आपकी इनकम बढ़ी, 0 से कहां गए 20, तो आपका एडी भी बढ़ गया। हम 30 से कहां गए 35, मींस एडी और इनकम दोनों का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। डन। मैंने क्या बोला कि जब हमारी इनकम 0 है उस टाइम पर भी मिनिमम लेवल ऑफ एडी है। मैंने क्या बोला, व्हेन income is 0 there is always some minimum level of AD। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या मिला, AD एंड इनकम दोनों कैसे रिलेट करेंगे, पॉजिटिवली रिलेट करेंगे। कैसे, पॉजिटिवली रिलेट करेंगे। मींस अगर एडी बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ रही होगी, अगर एडी आपका घट रहा है तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी घट रही होगी। डन। थर्ड पॉइंट देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर इनकम और एडी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा जहां पर इनकम और एडी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस पॉइंट के बाद देखो इनकम बढ़ रही है ज्यादा और एग्रीगेट डिमांड है कम। तो थर्ड पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे कि अगर एडी ज्यादा है किससे, विद रिस्पेक्ट टू द इनकम, तो जो लेफ्ट इनकम है वो कहां कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सेविंग में। डन। मैंने आपको 3 पॉइंट सिखाए और आप अगर मुझे ध्यान से पढ़ रहे हैं ना तो आपको समझ आ रहा होगा। हम पढ़ कर रहे हैं हाउ एडी बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। उसके लिए हमने क्या बनाया, एडी का एक शेड्यूल बनाया जिसमें हमने ये वैल्यूज इनकम की दे दी, ये वैल्यूज हमने एडी की दे दी। और इस एडी और इनकम के रिलेशन को जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि जब हमारी इनकम क्या थी, 0 थी, उस टाइम पर भी हमने मिनिमम लेवल ऑफ एडी क्या किया, कंज्यूम किया। आगे देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है हमारी एडी भी बढ़ती जा रही है। मतलब एडी और इनकम दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली रिलेट करेंगे। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इनकम और एडी दोनों क्या है, इक्वल है, जिसको हम आगे क्या बताएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। डन। अब इस पॉइंट के बाद देखो जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उस रिस्पेक्ट में हमारी एडी इंक्रीज या राइज नहीं कर रही, तो जो लेफ्ट ओवर इनकम होगी वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी, सेविंग में। श्योर, पक्का। जल्दी से आप नोट करो, जल्दी से नोट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया। मैं फिर से देखो, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट नोट कर रहा हूं क्योंकि इस टेबल की हेल्प से अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, एडी कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा डस्टर, मैं डस्टर से जल्दी से साफ करता हूं। डस्टर के नाम पर ये कपड़ा रखा है, मैं उसी का यूज कर रहा हूं। तो जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं आगे एडी कर्व। और बहुत लोगों को एडी कर्व में प्रॉब्लम आती है। ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ये हमने बना दी
y एक्सिस ये हमने बना दिया क्या, ओरिजिन। डन। x एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम। सर y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, लेवल ऑफ एडी। क्लियर। हमेशा याद रखना तुम लोग ये बात, इनकम इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों सर, क्योंकि इनकम हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से। बाय द बर्थ, आपकी बर्थ से क्या आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, आपकी इनकम क्या है, जीरो है, लेकिन आप कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं ना, वही तुम लोगों ने पढ़ा, एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो हमेशा याद रखना आपकी इनकम लाइन कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। सर अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी, क्योंकि देखो आपकी इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। सर स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, क्योंकि देखो जो इनकम का रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। मैंने बेटा आपको तीन कॉन्सेप्ट यहां पर सिखाए, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने क्या बोला, इनकम इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। डन। क्यों सर, क्योंकि इनकम सर हमेशा इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा सर दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या था, मैंने बोला कि हमेशा आपकी इनकम लाइन क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी, क्योंकि हमेशा देखो आपकी इनकम क्या है, बढ़ रही है। डन। थर्ड मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा कि इनकम इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, क्योंकि सर जो ये रेट ऑफ चेंज है इनकम का, ये कांस्टेंट है। डन। तो हम इनकम लाइन बनाना सीख गए। हमेशा बेटा आपकी इनकम लाइन कहां से स्टार्ट होगी, कहां से, बोलो यार कहां से स्टार्ट होगी, अच्छा ओरिजिन से। डन। हमेशा कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर हमारी इनकम बढ़ रही है। हमेशा ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर जो रेट ऑफ चेंज है इनकम का, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या बार बार छोटी सी चीजें पूछ रहे हैं, ये चीज क्लियर हो गई। तब कभी भी इनकम का ग्राफ बनाना हो, सिर्फ इनकम का, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो सर ये एडी क्या बोला है, अरे भाई कोई बोला नहीं, आप कुछ मत करो, मैं आपको बताता हूं क्या करो। जब हमारी इनकम जीरो थी उस टाइम पर एडी कितनी थी, 30 थी। आप 30 के एस्पेक्ट से, रेशियो से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन खींच दो, ये क्या बन गया, एडी। और याद रखना एडी इज आइदर कंज्यूम और इन्वेस्ट, मतलब एडी क्या होता है, सी प्लस आई। डन। अब सर जहां पर ये लाइन सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ग्राफ बनाना सीख लो, क्योंकि आज के बाद से आप ग्राफ नहीं भूलने वाले हैं। मैंने क्या बताया, इनकम लाइन आप ओरिजिन से स्टार्ट कर दो, एडी लाइन वाई एक्सिस से स्टार्ट कर दो। कहां से, एडी के मिनिमम वैल्यू से, मतलब ये मिनिमम वैल्यू कितनी है सर, 30 है बेटा। क्लियर बात। सर हम एडी और इनकम को क्रॉस कहां कराएंगे, बेटा हम एडी और इनकम को क्रॉस कराएंगे जहां पर एडी और इनकम दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या होगी, 40, और ये वैल्यू भी क्या होगी, 40। सर इस पॉइंट को हम कुछ और बोलते हैं, हाँ जी भाई, इस पॉइंट को हम कंजप्शन फंक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो कुछ और भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट के पहले वी लीड टू द नेगेटिव सेविंग। डन। मतलब इस पॉइंट पर क्या मैंने बताया, इनकम एंड एडी बोथ आर इक्वल, ये समझ गए। इस पॉइंट के पहले ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है, निगेटिव सेविंग का है। सर तो फिर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जीरो सेविंग का। और इस पॉइंट के बियॉन्ड जब हम मूव करेंगे तो हमारी क्या स्टार्ट होगी, पॉजिटिव सेविंग। डन। पक्का श्योर, आप समझ गए। तो आज बस हम लोग यहीं पर रोकते हैं अपने आप को। इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट वीडियो मैं कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा और बहुत क्लैरिटी से पढ़ाऊंगा, उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और उसके जितने भी रिलेशन और डेरिवेशन है सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर आउट करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं उतने आप देखो, अपने डाउट्स क्लियर करो, ये आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, सारी चीजें क्लैरिटी पे आप लेके आओ। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और एक चीज, कमेंट प्लीज करो, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट इट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।